देश की ज्वलंत समस्या और जनविरोधी नीति के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। आगामी 24 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए मैनपुरी में पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। रैली की रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सचिव और केरल के पूर्व विधायक डॉक्टर पीके कृष्ण प्रसाद मौजूद रहे। बैठक में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की योजना बनाई गई। आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए मैनपुरी के स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने का संकल्प लिया। 24 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर जन आक्रोश रैली के जरिए सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। देश के बुनियादी मुद्दों को लेकर आंदोलन निर्णायक होगा। हरियाणा का मुख्यमंत्री से पूछना चाहता है नायब सिंह जी से कि कोई कानून देश में है कि आप पुलिस वाला हर घर पे जाके हाउस अरेस्ट करेंगे? ये कौन सा कानून है? और इतना डर रहा है हमारा किसान का जो संयुक्त किसान मोर्चा बना और मजदूरों को सेंट्रल ट्रेड यूनियन का नेतृत्व में प्लेटफॉर्म है और इकट्ठा करके हम आंदोलन कर रहा है। और ये आंदोलन से 2020-21 में हमने 13 महीना दिल्ली में आंदोलन करके ये काला कानून को वापस करवाया। इसमें 736 लोगों को शहीदी हुआ। तो इसी तरह आंदोलन करके हम ये लोगों को हमने पीछे करवाया है और हमारा हक हमने पाया है। अभी भी सीटू प्लस 50% हक के लिए ये आंदोलन का आगे जाना पड़ेगा। ग्राम जी एक्ट को लाके उन्होंने मनरेगा को खत्म किया। मनरेगा में 100 दिन का काम देना था, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का सरकार कभी भी 100 दिवस का काम नहीं दिया, सिर्फ 42 दिवस का दिया। 125 दिन का बात बोल रहा है, लेकिन ये जो काम आम नागरिक का हक था और हक को हटा दिया। अभी कोई हक नहीं होगा। और 40% जो पैसा है वो अभी राज्यों को ऊपर दे रहा है, तो राज्यों का पास उतना पैसा नहीं है। यह सरकार आने का बाद अभी जो इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक जो रिव्यू निर्मला सीतारामन जी पार्लियामेंट में रखा, अभी बजट के एक दिन पहले रखते में क्या बोला है? 2019 में हमारा देश में 19 राज्य अतिरिक्त राज्य था, अभी कितना 11 है, बहुत गिरावट आ गया। और उनका सबसे बड़ा बात है कि सबसे साथ सबका विकास हो रहा है। विकास हो रहा है क्या कि उन्होंने मेक इन इंडिया का बड़ा योजना का एक डिक्लेयर किया 2014 में। उस समय पे बोला 2022 तक हमारा जीडीपी का 25% हमारा औद्योगिक का क्षेत्र से लाएंगे, लेकिन अभी कितना है? अभी 13% है। यूजीसी में भी गलत काम कर रहा है ये लोग। यूजीसी का जो सर्कुलर लाया, वो सर्कुलर में भी हमारा सारे किसान छात्रों का और हमारा अध्यापकों का सभी लोग ये सर्कुलर वापस करवाने के लिए जो हम पूरा समर्थन उनको दे रहा है। सरकार गलत कर रहा है। 24 मार्च को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिल्ली में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी में पूरे देश में और प्रदेश में हर जिले में संपर्क जत्थे सभाएं करके हम उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं, जिनको हम दिल्ली रैली में उठाएंगे। ये जो केंद्र की मोदी सरकार है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, और इसने जो साम्राज्यवादी अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं, और अमेरिका जो गुंडागर्दी करके और मनमानी कर रहा है, इसके खिलाफ हम आम जनता को तैयार करेंगे। और मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, ये हम युद्ध की निंदा करते हैं। वहां पर जिस तरीके से एक राष्ट्राध्यक्ष को कत्ल किया गया है और बच्चियों तक को कत्ल किया गया है, मारा गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और युद्ध को बंद करने की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है सनातन धर्म को लेकर शंकराचार्य योगी का जो रवैया है वो बहुत ही गलत तरीके से बुलडोजर राज करके और मनमानी करके चलाने का है। और वो तमाम हिंदुओं के भी उस मत को, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो सही तरीके से जनवादी तरीके से चलना चाहते हैं, उनको कुचलने का है। तो वो आपस का उनका इसी तरीके से है। ये योगी का रुख बिल्कुल गलत है और ये ठीक नहीं है। यूजीसी का जो
मामला है वो सरकार का रवैया बहुत ढुलमुल है और सरकार द्वारा जो जारी किया गया है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन वो भी नाकाफी है। लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, सरकार ने सही पैरवी नहीं की। हमारी सख्त मांग है कि यूजीसी के सवाल पर सख्ती से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, जो यूनिवर्सिटीज में अन्याय हो रहा है वो रोका जाए।